अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूवी 24 मतलब सच बेझिझक। आइए बात करते हैं आज अपने बुलेटिन में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग को लेकर आखिरकार क्या कुछ रहा उत्तर प्रदेश में 5वें चरण की वोटिंग का हालात, इस पर आज मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं और आपको यह भी बताऊंगा कि किस नेता ने क्या कुछ कहा। तो अपने अगले 1 घंटे तक आप मेरे साथ बने रहिए यूवी 24 पर। 5वें चरण के मतदान में 61 सीटों पर करीब 57.32% मतदान 2017 की तुलना में अगर यह देखें तो यह वोट प्रतिशत काफी कम है। 4 चरणों की तरह फिर घटा मतदान। जानिए 5वें फेज का वोटिंग ट्रेंड किसका बिगड़ेगा आखिरकार खेल, मैं आपको यह बताने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में 12 जिलों के 61 सीटों पर रविवार को मतदान हुआ है, जहां पर करीब 57.32% वोटिंग हुई है। 2017 के हिसाब से अगर तुलना करें 2017 और 2012 के चुनाव की तुलना में मतदाताओं में कम उत्साह इस बार देखा गया। इस फेज में विशेषतः कुर्मी और पासी समुदाय के वोटर काफी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। ऐसे में यह दोनों समुदाय के वोटिंग पैटर्न सियासी दलों के सियासी भविष्य को तय करेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के 12 जिलों में 61 सीटों पर उतरे 692 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब तक के 4-5वें फेज में अवध क्षेत्र में अयोध्या से लेकर बुंदेलखंड के चित्रकूट के इलाके की सीटों पर मतदान हुए, जहां कुर्मी वोटर अहम भूमिका में है। चुनाव आयोग के मुताबिक 5वें चरण की 61 सीटों पर 57.32% मतदान रहा, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं सीटों पर करीब 58.24% वोटिंग रही थी। तो सवाल यह उठता है कि इस बार आखिरकार वोटिंग कम क्यों हुई। यूपी चुनाव के 5वें चरण के वोटिंग ट्रेंड को देखें तो पिछले चुनाव से 1% वोटिंग कम हुई है। इस फेज में अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट जैसे धार्मिक नगरी में भी मतदान हुआ है। अमेठी, बाराबंकी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बहराइच और कौशाम्बी की सीटों पर मतदान हुआ। पिछली बार शहरी वोटर्स ने जिस भारी उत्साह के साथ वोट देने निकला था, लेकिन इस बार बूथों पर वैसा माहौल नहीं देखा और न ही वैसा वोटिंग पैटर्न देखने को मिला। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि आखिरकार किस जिले में कितना मतदान हुआ, उसका मैं आपको परसेंटेज बताता हूं कि अवध में, क्योंकि जिस तरीके से 5वें चरण में मतदान हुआ है और वोट प्रतिशत 1% पिछली बार की अपेक्षा कम रहा है। अवध से लेकर बुंदेलखंड की सीटों पर चुनाव हुआ, जहां पर कुर्मी और पासी निर्णायक है। अमेठी में 55.86%, तो अयोध्या में 58.01%, बहराइच में 57.07% मतदान हुआ। कौशाम्बी में 59.56%, प्रतापगढ़ में 52.65%, प्रयागराज में 53.77%, रायबरेली में 56.60%, श्रावस्ती की अगर बात करें तो 57.24% और सुल्तानपुर में 56.42% वोटिंग रही है। 5वें चरण की 61 सीटों पर 57.32% मतदान रहा, जबकि 2017 में इन्हीं सीटों पर 58.24% वोट पड़े थे और 2012 में 55.12% वोटिंग हुई थी। इस हिसाब से अगर देखें तो 2012 की तुलना में 2017 में वोटिंग में 3% का इजाफा हुआ था।
वोटिंग फीसदी बढ़ने से बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ था और विपक्षी दलों को नुकसान हुआ था। वोटिंग पैटर्न का विश्लेषण करने पर साफ पता चलता है कि वोटिंग फीसदी बढ़ने से विपक्ष को लाभ मिलता है। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 61 सीटों में से 50 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर उसके सहयोगी अपना दल उम्मीदवारों को जीत मिली थी, जबकि सपा को 5, कांग्रेस को 1 और बसपा को 2 और निर्दलीय को 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। वही 2012 की बात करें तो 2012 विधानसभा चुनाव में इन 61 सीटों में से बीजेपी को 7, सपा को 41, बसपा को 7 और कांग्रेस को 6 और अन्य को 1 सीट पर जीत मिली थी। इस तरह से 2017 में बीजेपी को 42 सीटों का फायदा मिला था, तो सपा को 36, कांग्रेस को 5 और बसपा को 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। तो आप खुद समझ सकते हैं कि राजनीतिक समीकरण इस पूरे 5वें चरण के कैसे रहे हैं और आज कैसे हैं। प्रयागराज में आखिरकार सबसे कम मतदान हुआ, क्यों? 5वें चरण में प्रयागराज में सबसे कम वोटिंग हुई, जबकि चित्रकूट की 2 सीटों पर भले ही औसत से ज्यादा 59% वोट पड़े हों, लेकिन इस बार वोटर खामोशी अख्तियार कर रखा है। जी हाँ, 5वें फेज में बाराबंकी से लेकर चित्रकूट तक जिन जिलों में वोटिंग हुई, वहां पर कुर्मी वोटर सबसे अहम रोल। बीजेपी ने 2017 में गैर यादव ओबीसी का कार्ड चला था, जिसके चलते कुर्मी वोटर एक मुश्त उसके साथ गया था। लेकिन इस बार कुर्मी वोटों के लिए विपक्षी दलों ने भी सियासी समीकरण बनाए हैं। 5वें चरण की 61 में से 23 सीटें ऐसी थीं जहां पर हार जीत का फर्क 500 से 20,000 वोटों के बीच था। ऐसे में वोटों सियासी दलों के लिए 5वें चरण का चुनाव बड़ा उलटफेर कर सकता है। 5वें चरण में जिन 12 जिलों में वोटिंग हुई, उसमें औसत देखें तो दलित 24% वोटर है, लेकिन 4 जिले ऐसे हैं जहां पर 26 से 36% तक इसमें जाटव और पासी सबसे अहम है। कौशाम्बी में 36% दलित वोटर हैं, जिसमें पासी की संख्या सबसे ज्यादा है। रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी में 30% दलित जाति के वोटर हैं, जिसमें पासी समुदाय सबसे अहम है। इन पासी बाहुल्य सीटों पर वोटिंग औसत से ज्यादा चल रही है। बहराइच और श्रावस्ती में मुस्लिम वोटर 30% के करीब हैं। इन दोनों ही जिलों से 9 सीटें हैं जहां पर औसत से ज्यादा वोटिंग हुई है। इस 5वें चरण के पूरे मतदान को अगर देखें तो कहीं ना कहीं इस 5वें चरण से यह तय होगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में इस बार कौन काबिज होने जा रहा है। आगे हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश की चुनाव 2022 के विधानसभा चुनाव से जुड़ी और बड़ी खबरें। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, फिर आपके बीच हाजिर होंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें लेकर।